Hello everyone, how are you all? I hope that you all are safe and at home. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे आप लोग वर्ब सीख सकते हैं और हाउ टू लर्न वर्ब और वर्ब की फॉर्म जो इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें जो इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वर्ब। सो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए आपको वर्ब बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि आप सेंटेंस कोई भी बनाएंगे तो वो वर्ब से, ऑब्जेक्ट से और सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों आप आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे वर्ब, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टर्म है, वो कैसे यूज़ होता है, उसके फॉर्म्स जो आपको बोले जाते हैं स्कूल में याद करने के लिए, एडवांस लेवल का वर्ब्स में जो आप नहीं भी जानते, फैक्ट्स विच यू डोंट नो अबाउट वर्ब्स, और जो आप नया चीज़ सीखेंगे वर्ब के बारे में। बेसिक तो आप सभी को आता है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जिसका आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बट इन दिस वीडियो वी विल सी एडवांस लेवल वर्ब कि कैसे आप वर्ब के फॉर्म्स को याद कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब के फॉर्म्स को याद करना होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वर्ब के ऊपर वीडियो करना पड़ेगा। ये सभी वीडियो जो अवेलेबल है वर्ब से रिलेटेड, उसका निचोड़ है, समरी है, और नोटबुक के थ्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ब कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब्स, जो आप नहीं जानते हैं कि इसमें क्या क्या आपका वर्ब आता है। जानते भी है तो आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि कैसे वर्ब, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू कैन learn the forms of verb, because you have to use the forms of verb according to their tense. And if you want to learn English in a deep, and it is content is very researchable and the research content is available, so watch this video till end. I hope that you will learn verb by one line and every concept of verb will be clear. So like, share and subscribe. Watch this video till end to understand all concept of verbs. हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। सो वर्ब क्या होता है, वर्ब की सारे टाइप्स, व्हाट इज वर्ब, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको वर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का वर्ब होता क्या, उसके सारे टाइप्स, उसके सभी प्रकार, और वर्ब का आप सही सेंटेंस में यूज करें, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब एंड एवरीथिंग, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, सारी चीज़ें क्या होता है वर्ब, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट भी है, और आप लोग इसका बेसिक ग्रामर को मजबूत करने के लिए, आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वीडियो है, जिसमें कि आप बेसिक से, और ये वीडियो कंप्लीट समरी टाइप है, सारे यूट्यूब वीडियो जितने भी वर्ब के ऊपर है, और सारा इसमें कंटेंट रिसर्च है पूरा कि कैसे कहाँ से मैंने सारे आइडियाज़ को एक छोटे से वीडियो में आपको सारा वर्ब का समझाने की कोशिश की है। और वर्ब आप सीख लेते हैं तो आपकी आधी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश क्लियर है, बिकॉज वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। सो गाइस, नई चीज़ें भी आप देखेंगे वर्ब में क्या क्या होता है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, टिप्स एंड फैक्ट्स ऑफ वर्ब, कुछ आप नहीं जानते हैं वर्ब के बारे में, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एवरी मिस्टेक वी मेक इन वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सारे वर्ब जो कि एक इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखना है और मिलेगी। सो गाइस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, सारी चीजें। सो सबसे पहले वर्ब की वीडियो देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ब है क्या। सो व्हाट इज वर्ब? सो वर्ब is a word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence, such as hear, become, happen. It is also part of speech. आपको पता है वर्ब एक स्पीच भी है, वॉक, स्पीक, स्पीच, रीड, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं। सो वी डू समथिंग, समथिंग हैपन्स, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन, ऑकरेंस, एवरीथिंग। अपनी लाइफ में बिजी शेड्यूल में हम कुछ ना कुछ करते हैं, तो कुछ होना, कुछ करना, एक्शन को शो करना, ऑकरेंस लेना, वो सब क्या होता है, एक वर्ब होता है। गो, स्लीप, ईट, वॉक, ये सब कुछ काम हो रहा है।
सो इट इज वर्ब। गाइस हम इस वीडियो में जितने भी टाइप के वर्ब हैं, जो जो चीज़ें बताता है, वर्ब होता क्या है इन पॉइंट से समझें कि ये एक एक्शन को दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, पोजीशन क्या है, कोर एलिमेंट है सेंटेंस का एंड इंजन है सेंटेंस का ये वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से हमारा कोई सेंटेंस मिलता है। दीज आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस। सो गाइज वर्ब के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, आगे हम टाइप्स को भी देखेंगे। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सो ऑल टाइप्स जितने भी है ना आपके वर्ब के, कितने बहुत सारे टाइप के, आप 2-3 ही जानते होंगे, बट मेन आपको जो अभी जानना है कि कौन कौन से टाइप के हैं। सो मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वर्ब हो जाता है, उसमें जेरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव ये आप नहीं भी जानते होंगे, जो कि आप अभी सीख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। सो हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब तो आपको पहले इसके वीडियो दे दी है। मॉडल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब, सारी राजगारी। सो यू विल लर्न एवरी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की हर फॉर्म आपको याद हो जाएगी, और वर्ब विद कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल है, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू है। और ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वर्ब हमारा, कि सारे सेंटेंस जो है आपके वर्ब से ही बनते हैं, तो वर्ब की जानकारी आपको होनी चाहिए गाइस। सो इंग्लिश ग्रामर का, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक, जिसमें कि आपके मेनली 4 टाइप्स होते हैं वर्ब के, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है, जो जेरेंड होता है, आईएनजी लगा रहता है, आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा, जेरेंड। और गाइस आपको सारी टिप्स, नई नई चीज़ें वर्ब के बारे में जानने को मिलेंगी। सो हाउ टू लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ऐसे कैसे याद करें वर्ब के फॉर्म्स को। फॉर्म्स जो होते हैं आपके, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो वर्ब के फॉर्म्स को कैसे याद रखें, तो हाँ इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा। सो देयर आर सम रेगुलर वर्ब्स एंड सम इर्रेगुलर वर्ब्स। कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं, कुछ इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। यू हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है वर्ब को, और सब्जेक्ट जो होता है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। और हमेशा ना आपको रेगुलर इरेगुलर का मतलब बता दूँ। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं, आगे भी देखेंगे आपकी, जो मीन्स ईडी लग के वर्ब के फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, और इरेगुलर जिनको बिल्कुल कंप्लीट चेंज करना पड़ता है या वॉवल चेंज करता है उनका। सो 97% जो वर्ब है वो रेगुलर वर्ब है, तो वो ईडी लगा के आपके सिर्फ, जैसे प्लेट है ना, जिसमें ईडी लग जाते हैं खाली, कुक्ड है ना, जितने भी ईडी लगते हैं, डेडिकेटेड है ना, ठीक है। सो वर्ब जो कि ईडी से एंड होते हैं, और देयर आर 90 to 100 वर्ड्स विच आर इरेगुलर, बट एवरी वर्ड लाइक थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे, उसमें से खाली 98 से 100 इरेगुलर वर्ब है, जो मतलब ईडी नहीं लगते जिनमें। और वी विल सी विच आर इरेगुलर। हम कंप्लीट लिस्ट देखेंगे कि कौन से वो इरेगुलर वर्ब है। और जैसे कि आपको स्पीक हो गया, स्प्लिट हो गया, टेक हो गया, जो जो मतलब गो, कम हो गया, इन सब में पूरा चेंज हो जाता है, तो उसके उन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो वो कितने हैं उसकी सारी लिस्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सारे फॉर्म्स देखेंगे हम इसमें क्या है कैसे नहीं है। एंड वी विल सी द फोर्थ फॉर्म एज वेल। और पुट ईडी, अगर आपको सीखना ना कैसे वर्ब, तो आधे से ज़्यादा वर्ब के पीछे आप ईडी लगा दें, तो वो ज़्यादातर रेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो आप कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टोरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ईडी पुट करना होता है। सो गाइज इसमें मतलब आपको खाली ये करना है। सो इट विल बी द करेक्ट वे टू लर्न हाउ टू लर्न फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे आप फॉर्म याद कर सकते वर्ब की, तो ये करेक्ट वे है। सो आपको चेंज करना है, ये तो पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। वोवल को वर्ड लाइक जैसे कम है, तो उसमें को जो था वोवल वो ए हो गया, वोवल केम। स्पीक का स्पोक हो जाता है। सो यू नीड टू चेंज। एंड देयर आर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये टाइप्स होते हैं आपके। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है वर्ब, या तो पास्ट पार्टिसिपल में होता है या पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट में या तो पास्ट पार्टिसिपल में। सो कैसा लगा ये फैक्ट, आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे याद करें हम वर्ब को। सो मेन थिंग जो है न्यू और बेसिक कॉन्सेप्ट है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश। पहले ये आप जान लें। फाइनाइट वर्ब होता है मेन, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ओके
तो ट्रेडिशनली अ फाइनाइट वर्ब इज अ फॉर्म टू विच नंबर ऑफ पर्सन एप्लीकेशन, मीन्स ये नंबर और पर्सन को देख के लगता है कि इतने लोग हैं तो इतना काम हो रहा होगा। सो ये होता है। बट नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल होते हैं उसमें। तो कंप्लीट देखो क्या होता है फाइनाइट वर्ब, जो हमें टाइम और वर्ब जो कि लिमिटेड है नंबर के द्वारा, पर्सन के द्वारा, जेंडर के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, वो फाइनाइट वर्ब है। जैसे दे राइट लेटर्स है ना, वो लेटर्स लिखते हैं। नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स अ वर्ब विच डज नॉट शो टाइम ऑफ अ वर्ब, मतलब ये टाइम नहीं दिखाता वर्ब का। व्हाट इज नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैन नॉट परफॉर्म एक्शन एज रूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकते, ठीक है। मोस्ट नॉन फाइनाइट वर्ब्स फाउंड इन इंग्लिश आर इन्फिनेटिव्स। सबसे ज़्यादा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो इन्फिनेटिव्स हैं, पार्टिसिपल्स हैं, जेरेंट्स हैं। सो गाइस इसके आगे भी आप वीडियो को देखते रहें। Now let's understand verb और नोटबुक। नोटबुक एक्सप्लेनेशन है हमारा कि कैसे वर्ब क्या होता है, फॉर्म्स क्या होती है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब क्या है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं कि वर्ब होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले भी आपको बताया मैंने, अब भी बताता हूँ, नोटबुक पे भी लिखा था, तो हार्ड वर्क के साथ आप लोग के लिए सारी चीज़ें लाता हूँ, मेहनत करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। सो व्हाट इज़ वर्ब? सो वर्ब क्या होता है वो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अ वर्ब इज अ डिस्क्राइब्ड एज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन। तो कोई एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को, एग्जिस्टेंस को, और फॉर पोजेशन, और इट टेल्स अस दैट हाउ द थिंग्स वर्क। सो व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, तो कुछ कोई काम कर रहा है, वो जो बताता है वो भी आपका वर्ब है। जैसे पद्मा राइट्स, पद्मा लिखती है, वो कोई काम होता है। सो द सन राइजेस, सो इट इज ऑल्सो अ वर्ब। सो व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, इट इज ऑल्सो वर्ब। मीन्स कुछ इंसान करता है फिर कुछ इंसान को होता है, तो वो भी वर्ब है। कुछ होना ही हमारा वर्ब होता है, कुछ ना कुछ काम होना, करना, और उस मेन काम को करने में जो हेल्पिंग करती है वो हेल्पिंग वर्ब। तो सारी चीज़ें कुछ काम का होना, क्योंकि हमारा टेंस अधूरा है, वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकते। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि कैसे वर्ब आपके काम करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसको क्या होता है वो, उसके फॉर्म्स कितने हैं, फॉर्म्स को कैसे याद करें, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। एंड ये वीडियो काफ़ी हार्डवर्क से बना है, तो शेयर कर दें जिनको ज़रूरत है। वर्ब सीख सकते हैं आप इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश सीखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। और वर्ब की बेसिक नॉलेज और स्कूल लेवल की, कॉम्पिटिटिव लेवल की आपको होनी चाहिए, जिससे कि आप वर्ब मीन्स करेक्ट यूज़ ऑफ फॉर्म करें, वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करें और सेंटेंसेस अच्छे से बनाएं, क्योंकि आपको बताया जाता है शुरू से स्टार्टिंग से कि वर्ब का सही से यूज़ करना है, आपको फॉर्म सही जगह यूज़ करना है, सब्जेक्ट के साथ कौन सा क्या काम हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए वर्ब पे मैंने वीडियो बनाई है इंग्लिश ग्रामर की, जिसके आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। डीप अंडरस्टैंडिंग रिसर्चेबल कंटेंट है, जितनी यूट्यूब की वीडियो थी सारी देख करके बनाई है, कि जितने आपको एक वीडियो में पूरा बुक, यूट्यूब की वीडियो, गूगल सर्च, रिसर्च, सारी चीज़ों के बाद ये वीडियो बनी है काफ़ी हार्डवर्क के साथ। तो इसमें आपको कंप्लीट वर्ब होता क्या, उसके कौन से मेन कॉन्सेप्ट है, कैसे फॉर्म्स को याद करें, और नई चीज़ें, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, सारी चीज़ें कि कितने टाइप के होते हैं। सो व्हाट अ पर्सन, थिंग, और इट्स टेल्स अबाउट अ स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब क्या बताता है हमें, ये स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, एग्जिस्टेंस बताता है, और लाइक वो है क्या। सो सी इज अ टीचर, तो स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्टेंस बता रहा है, सो इट इज ऑल्सो वर्ब। सो दे आर इन द हाउस, वो अपने घर में, तो ये भी कोई कुछ हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो अ वर्ब। सो इट में टेल अस अबाउट पोजेशन, तो ये पोजेशन के बारे में भी बताता है। सो पोजेशन के बारे में जो बताए वो भी हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। ओके, सो चीजें some issue there, so yes, तो एवरीथिंग विच यू शुड नो अबाउट द वर्ब, कि ये चीज़ें होती है हमारी वर्ब, ठीक है। कॉमन हमारा क्या होता है, कॉमन जो होता है हमारा वर्ब, कितने सारे वर्ब्स हैं इंग्लिश में, जैसे कि आप जो जो चीज़ें करते हैं, स्टैंड, टेल, सजेस्ट, वेक, स्टार्ट, सप्लाई, टेंड, है ना। तो यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे वर्ब करता है। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्ब।
टाइप्स कितने होते हैं, बहुत सारे टाइप के प्रकार के आप वर्ब्स देखते हैं, तो वर्ब में काफ़ी सारे टाइप्स देखेंगे हम, जैसे कि वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं। सो एक्शन वर्ब देखते हैं आप, एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब होता है एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, स्टेट वर्ब्स होते हैं, मोडाल वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट है, ये नया देखेंगे आप, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर मैंने एक नया वीडियो बना रखा है, मीन्स आपके लिए वीडियो पहले से बनाई हुई है, जिसमें कि आप लर्न कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को, मोडाल वर्ब को एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स को। ठीक है, तो आप क्या क्या देख सकते हैं इसमें, फॉर लर्निंग मोडाल्स यू कैन विजिट आर दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आपको मोडाल वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को कंप्लीट कराने में मदद करती है, वो सारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड ईच टाइप ऑफ वर्ब विथ एग्जांपल। सो अब हम एग्जांपल के साथ सारे टाइप्स के वर्ब, जैसे कि फाइनाइट वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हम ज़्यादातर देखेंगे इसमें कि जीरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, ये सीखना है हमने, हम तो वो वर्ब के फॉर्म सीखते हुए आए हैं, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म, वो एंड गॉन, ये सारी चीज़ें। बट नई चीज़ें क्या है इसमें, सारे टाइप्स की डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, जीरेंड, पार्टिसिपल्स हम सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा, बट हमें नहीं पता होता ये बेसिक नॉलेज भी, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर आपका कंफर्म, क्लियर, कट टू कट आपका हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे एक्शन वर्ब से। सो एक्शन वर्ब क्या होता है कि फिजिकली और मेंटली एक्शन, मीन्स कोई काम, चाहे वो आप सोच रहे हो चाहे वो आप कर रहे हो, तो वो कुछ सोचना और करना, और आप कुछ मीन्स सोच भी रहे हो और कर भी रहे हो, तो वो एक्शन को बता रहा है, तो इट इज एक्शन वर्ब। सो सब्जेक्ट इज डूइंग फिजिकली और मेंटली, लाइक थ्रो, कैच, तो कुछ थ्रो करना, कुछ कैच करना क्या है आपका एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, तो प्रिंसिपल वर्ब जिसमें होता है प्रिंसिपल और दैट टिपिकली इट इज शोज दैट द हाउ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट और कैन बी यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। तो ये टाइप्स ऑफ वर्ब थे। नाउ लेट्स टू मूव मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब, तो ये आपको राइट डाउन कर लेना चाहिए, राइट इट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सो अ वर्ब which has an object it is transitive verb, तो जिसकी ऑब्जेक्ट होती है वर्ब के साथ वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और लाइक आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश वेल, तो यहाँ पे ये जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, तो वो यहाँ पे क्या है बता रहा है कि यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश वेल और यू स्पीक इंग्लिश वेल। समटाइम्स ट्रांजिटिव वर्ब कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट एज वेल, तो दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें वर्ब के साथ वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। सो ये एक टाइप भी है वर्ब का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं इसमें, डायरेक्ट भी होते हैं, सो वर्ब कैन बी यूज्ड विथ टू ऑब्जेक्ट्स एज वेल। ये सारे एग्जांपल है, सेल, सेंड, लीव। तो यहाँ पे देखेंगे कि एग्जांपल से माय फादर बाउट मी अ वॉच, तो मेरे पापा मेरे लिए एक वॉच लाए। सो ट्रांजिटिव वर्ब क्या था इसमें, जो मतलब ऑब्जेक्ट के साथ लगा है बाउट, तो ट्रांजिटिव वर्ब बाउट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज वॉच। सो intransitive verb देखेंगे, a verb which has no sub object is known as intransitive verb, तो जिसमें कोई भी मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है intransitive verb। लाइक आई स्लेप्ट वेरी वेल, आई वॉक टू थिएटर, है ना। सो द एम इज द सेम वर्ब कैन बी यूज्ड विथ बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली, तो कुछ वर्ब जो होते हैं ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली सेम यूज हो सकते हैं। लाइक द मैन स्टॉप्ड सडनली, दे स्पोक लाउडली, ट्रांजिटिव में ही स्टॉप्ड कार, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है कि शी स्पोक इंग्लिश, पद्मा बेक्ड एग्स, बॉइल्ड एग्स। A verb, so a verb of incomplete predication, like a verb which requires the help of some other word to complete its meaning, it is known as वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, मतलब जरूरत पड़ती है जिसमें आपका इसको कंप्लीट करने में वर्ब को मेन, लाइक ही इज अ टीचर, तो यहाँ पे बताना है तो आपको
इज की जरूरत पड़ी तो वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं। सी अपीयर्स ब्यूटीफुली, तो वो ब्यूटीफुल दिखती है। सो यहाँ पे आपको यूज करना होता है, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब मे बी अ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेरेंड, इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है ये किसके साथ, वर्ब के साथ, नाउन के साथ, एडजेक्टिव की तरह, जेरेंड की तरह। तो अब लिंकिंग वर्ब समझते हैं। लिंकिंग वर्ब ऑल्सो कॉल्ड बीइंग वर्ब्स, जो कि बीइंग वर्ब्स भी कहलाते हैं। ये एक्शन को नहीं दिखाते बट ये लिंक करते हैं सब्जेक्ट को वर्ब के साथ। सो सब्जेक्ट टू अ वर्ड इन द प्रेडिकेट। तो लिंकिंग वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बता दें वो क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब। सो नाउ लेट्स मूव टू note down that thing which is transitive and intransitive verb. So इसको लिख ले आप। इसमें आपको समझना है कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिस्टिव वर्ब होता है। लाइक आई बेक सम कुकीज, है ना, कुछ ऑब्जेक्ट को रिसीव होता है। यहाँ पे क्या रिसीव होता है, यहाँ पे कोई एक्शन और कुछ किसी चीज पे ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बेक सम कुकीज, है ना, आई राइड बाईसाइकिल, आई मूव चेयर। ओके, यहाँ पे कुछ आपने ऑब्जेक्ट के साथ करा जिसमें ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, लाइक रिसीविंग एक्शन बट विदाउट ऑब्जेक्ट। आई लाफ, आई क्राई, आई द बुक फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें। सो यस, आई होप दैट यू लाइक दिस। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखेंगे अब। नोटबुक के थ्रू ये लिखा है, काफ़ी हार्ड वर्क लगती है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें, जिसमें कि आप मेरे को अप्रिशिएशन और मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं और वीडियोस बनाने का। और इसमें वर्ब आपकी क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी। सो सम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स देखेंगे हम एग्जाम्पल के साथ, इमेज भी देखेंगे उसका आगे कि रेगुलर कौन से वर्ब होते हैं। बट उससे पहले आप समझ लें नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आता है पार्टिसिपल। काफ़ी आप सुनते हैं बचपन में, 12th की क्लास में भी पार्टिसिपल याद करना होता है उसको। सो यहाँ पे आप सुनते हैं पार्टिसिपल के बारे में। तो अब पार्टिसिपल होता क्या है, इसके यूज क्या है वो देख लें। सो अब पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच वॉज द फीचर, जिसके पास फीचर है, हैज लिखा है, सॉरी वॉज लग रहा है, सो मेरी राइटिंग ऐसी है। तो विच हैज द फीचर ऑफ द वर्ब एंड एडजेक्टिव, सो इट इज नोन एज, जिसके पास वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का फीचर होता है वो पार्टिसिपल होता है। और सो इट इज ऑल्सो नोन, उसको एक वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, मीन्स वर्ब की खासियत बताता है। तो इट इज वर्बल एडजेक्टिव। व्हाट इट इज वर्बल एडजेक्टिव। सो वर्बल एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, वर्बल एडजेक्टिव होता है पार्टिसिपल। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है आपका, आईएनजी लगा रहता है। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका आईएनजी देखने को मिलेगा आपको, पास्ट में ईडी देखने को मिलेगा, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हैज, हैव और हैविंग रिटर्न, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल में। सो और जीरेंड, इट इज वेरी इजी फॉर्म कॉन्सेप्ट और इट इज ऑल्सो वर्ब फोर्थ फॉर्म जीरेंड, कि आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ता है, जैसे प्लेइंग, सेलिब्रेटिंग, राइटिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में बहुत यूज होता है आपका, और कुछ काम हो रहा है ना, कुछ हो रहा है, तो ये जीरेंड जिसमें वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाते हैं और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, तो जेरेंड भी जान लें। इन्फिनिटिव्स क्या होता है, इन्फिनिटिव इट इज अ फॉर्म बट इट इज एक्ट एज अ वर्ब। तो ये क्या होता है, ये आपका कुछ डिवाइस होता है जो कि फॉर्म होता है और एक्ट करता है हमारा वर्ब की तरह, एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, एडजेक्टिव ऑल्सो, एडवर्ब ऑल्सो, एंड इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ वर्ब। तो ये वर्ब की तरह बना रहता है, एंड एक्ट एज नाउन और एडजेक्टिव। लाइक एग्जाम्पल आप बहुत सुनते हैं, लाइक आई लाइक टू रन, टू प्ले, टू लगा रहता है इसमें और ये एक्ट करता है एज अ वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, है ना। तो टू ईट, ठीक है, ये सारा नोटबुक का एक्सप्लेनेशन है। तो जेरेंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव्स का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब एक नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, यही सब होते हैं जिसमें जेरेंड आता है, पार्टिसिपल आता है। सो नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट फाइनाइट, मीन्स ये कभी फाइनाइट नहीं होते। सो नॉन फाइनाइट से मतलब पता लग रहा है कि फाइनाइट नहीं होंगे, कोई इसका कुछ डिसाइड नहीं होगा। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैन नॉट परफॉर्म एक्शन इन द रूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, सो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह फॉर्म रूट नहीं करता है।
सम टेक्निकल इशूज। सो यस, तो ये ऐसे नहीं करता। आप वर्ब जो कि इंग्लिश में पाए जाते हैं, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल, जीरेंड्स जो है हमारे। सो ये कॉन्सेप्ट इन्फिनेटिव्स का, पार्टिसिपल का, जीरेंड्स का आगे भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सो यस, वर्ब का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको जीरेंड इन्फिनेटिव में थोड़ा अंतर पता होना चाहिए। तो जिनके साथ टू लगा रहता है ना, जिनके साथ टू लगा रहता है वो क्या होता है आपका, इट इज जीरेंड। और इन्फिनेटिव, तो जीरेंड आपका आईएनजी लगा रहता है और इन्फिनेटिव में टू जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो टू जिसमें ज्यादातर मिलता है वो क्या है हमारा, इन्फिनेटिव। तो टू जहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि टू एडवाइस इज easier to practice, to read is easier to write, to save is easier to earn, तो to save is to earn means कुछ सेव करते हैं तो कमाना भी चाहिए। so teach me speaking, यहाँ पे सबको पता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लग जानी है और ये जीरेंड होता है। सो ये कॉन्सेप्ट जीरेंड का आपको इजीली पता लग गया होगा। प्रैक्टिसिंग, राइटिंग, सेविंग इज अर्निंग। तो यहाँ से आपको जीरेंड और इन्फिनेटिव में अंतर पता लगा होगा। तो वर्ब के साथ आईएनजी है तो वो जीरेंड है, और टू है वर्ब के साथ तो इन्फिनेटिव है। अब पार्टिसिपल देखते हैं, हमारा पार्टिसिपल क्या होता है, जीरेंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस। लाइक जो जीरेंड होता है उसमें आईएनजी लगा होता है, बट इसमें टू के साथ आईएनजी लगा रहता है। राइटिंग लेटर्स टू हर हस्बैंड सी फॉरगेट एवरीथिंग, ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव अगेन। यस, वीडियो में रिवीजन है कि ट्रांजिटिव जो कि इंपॉर्टेंट हमारा वर्ब है। फिर एक ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जो कि सेंस बनाता है और वो एक्शन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट का एक्शन होता है, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव, यही आपको कॉन्सेप्ट मेन वर्ब में देखना है। सो जो मेक सेंस विदाउट वन, है ना। तो अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स टू ट्रांसफर इट एक्शन और समथिंग समवन। ये गूगल से मैंने रिसर्च करके लिखा है। ऑब्जेक्ट इन एसेंस ट्रांजिटिव मींस टू अफेक्ट समथिंग एल्स। तो ट्रांजिटिव में मतलब किसी और चीज पर असर डालता है ये, इसमें कि टू लगता है, आईएनजी लगता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो अब हेल्पिंग वर्ब भी बताता हूँ। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, जो कि आपका सब्जेक्ट के साथ आप टेंस में बहुत देखते हो। तो टेंस सीरीज में भी मैंने बताया था टू फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब आपको पता होना चाहिए कि कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है, जैसे कि आपको ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव पता है। सो यहाँ पे देखते हैं टू बी, टू हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि ज्यादातर यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमन लिंकिंग वर्ब्स पता चलेगा। फॉर इन्फिनेटिव वर्ब कैसे फॉर्म होते हैं, इन्फिनेटिव की, जो कि आपने कॉन्सेप्ट में ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव में देखा था। सो वी विल सी दैट टू बी। तो टू बी में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है जिसमें इज, एम, आर लगता है, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप देखते हैं। वॉज वर्ब, शॉल बी वगैरह, विल बी फ्यूचर में। और टू हैव मतलब कुछ होना, जो हैव होना, करना, पाना, ये सब वर्ब ही तो है। सो अदर लिंकिंग वर्ब्स लाइक लुक, सीम्स, फील, टेस्ट, अपीयर, ये सब हमारा क्या है, एक वर्ब है। सो वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर आपको इससे क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आप कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे आपको कुछ लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा कि लाइक द परफ्यूम स्मेल डिवाइन, द परफ्यूम वॉज डिवाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंज होता है, जो लिंकिंग वर्ब्स होता है ना, वो इंटरचेंज टू द वर्ब टू द मीनिंग इज द सेम, देन इट इज अ लिंकिंग वर्ब। मतलब चेंज करने पे भी मीनिंग सेम है तो वो लिंकिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है। सो अ लिंकिंग वर्ब इज बीइंग फंक्शन एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह इन सम सेंटेंसेस लाइक राम इज राइटिंग। तो हेल्पिंग वर्ब इज ही है, आपको पता है लिंकिंग वर्ब है ये। राम इज राइटिंग अ लेटर। और मेन वर्ब क्या है, राइटिंग है, लिख रहा है यहाँ पे। तो लिख रहा है तो यहाँ पे मेन वर्ब राइटिंग हुआ। सो अब और देखेंगे हम, इंक का कलर चेंज कर लूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे क्या काम करता है, कि हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो कि बता रहा है हमें कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स देख लें आप। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इन्फिनेटिव आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है ना, तो पास्ट पार्टिसिपल आपका फाइनाइट वर्ब में नहीं आएगा, वो नॉन फाइनाइट में ही आएगा। फाइनाइट में क्या आएगा फिर, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आएगा। तो जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, शॉल, विल, कैन, ये सब आपके आउट टू, नीड, डेयर आपका जो मोडाल है, मोडल्स हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब है। और पास्ट टेंस में वॉज वर्ब आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड होता है, डिड होता है, शुड, कुड, वुड, मे, माइट, ये सारी आप मेरे हेल्पिंग मॉडल वर्ब वाले में देख सकते हैं कि। और आपके जो एनमोलस वर्ब्स हैं जो कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स हैं, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं। जैसे बी, हैव और डू, ये इन्फिनेटिव्स हैं। बी, बीइंग, हैविंग, डूइंग, तो ये क्या है आपका, ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें आईएनजी लगा रहता है, आपको पहले ही बता दिया मैंने। सो अब फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव देख लेते हैं। इन्फिनेटिव जो कि तय नहीं होता वो कुछ, तो टू और वर्ब लगा रहेगा वो एक्टिव वॉइस में। ओके, सो टू भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है यहाँ पे, ठीक है। सो पार्टिसिपल टू बी राइटिंग, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आपको पता है। देन टू हैव और पास्ट पार्टिसिपल। सो लेट्स मूव टू ऐसे वॉइस की कैसे वो उसमें चेंज होता है, टू बी रिटन हो जाता है ना। तो ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस में भी कैसे वर्ब चेंजेस होते हैं। टू बी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें आईएनजी, टू बी राइटिंग, एग्जांपल टू हैव रिटन, ये परफेक्ट होता है, आपको पता है। ये टेंस में आपने कौन सा कॉन्टिन्यूस के साथ देखा, कौन सा परफेक्ट के साथ देखा। वेट, ज़्यादा आगे चली गई है ये। सो यस, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें एक एक्शन वर्ब होता है, मेन ऑक्सिलरी वर्ब होता है, डू होता है, बी होता है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैड, विल, शुड, ये सारी ऑक्सिलरीज वर्ब है। और एक्शन वर्ब और जो मेन वर्ब होता है जो कि मतलब हमारा शब्द होते हैं जो हमारे टेंसेस में हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट का मेन, जो कि ट्रांजिटिव भी हो सकता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। सो हैज, हैव, हैड, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गए, ठीक। तो मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं, स्टेटिव होते हैं, ये स्टेट होते हैं जिसमें डिस्क्राइब करता है स्टेट को, मीन्स किस कंडीशन में, किस अवस्था में, एक्शन को, है ना, एग्री, रिमेंबर, तो ये सारी चीजें, सस्पेक्ट, थिंक, इट कांट बी यूज विथ आईएनजी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम करते हैं कि हम स्टेटिव और स्टेट बीइंग वाले को, रिमेम्बरिंग वगैरह जो हम कर देते हैं, ये नहीं करना हमें। ये आईएनजी नहीं लगता इसके साथ जब हम स्टेटिव में यूज करते हैं। सो वी यूज आईएनजी विच इज रॉन्ग इन स्टेटिव वर्ड्स, तो आपको ये नहीं करना। सो व्हाट यू नीड टू डू दैट, एक्शन जो हो रहा है जहाँ पे यू कैन यूज आईएनजी विथ एक्शन वर्ब, तो आप आईएनजी एक्शन वर्ब के साथ यूज करें। जैसे कि आई हैव अ लार्ज फैमिली, आई एम हैविंग लार्ज फैमिली, तो यहाँ पे आप एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स एक्शन को रेफर करते हैं। मेन वर्ब जो आप देखते हो, मेन वर्ब जो है हमारे वो, जैसे कि राइट, वर्क, ब्रेक, है ना। तो यहाँ पे स्टेट वर्ब्स कौन से होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि रेफर करते हैं किसी स्टेट को, किसी कंडीशन को, ना कि कुछ हो रहा है, मेन वर्ब नहीं है वो। सो द मोस्ट कॉमन स्टेट वर्ब्स आर एंड, बी एंड हैव, तो कुछ होना या कुछ आपके पास है, तो वो कौन से होते हैं, वो स्टेट आपकी कंडीशन तो वो बताता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में भी टू इन्फिनेटिव, प्राइमरी ऑक्सिलरीज टू डू इज एन एक्शन वर्ब लाइक गो, कम, लीव। सो आई होप दैट यू गॉट क्लियर कि आपको मेन वर्ब जो एक्शन हो रहा है, जो स्टेट वर्ब जो कंडीशन है, जो स्थिति है। तो मिस्टेक हम क्या करते हैं इसमें, हम आईएनजी को यूज करते हैं स्टेटिव वर्ब के साथ। सो लेट्स नाउ सी वर्ब जो कि आपका मूड बताता है। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स देखेंगे, वीक वर्ब्स देखेंगे, नोटबुक पे मेहनत से लिखा है गाइस, तो इसमें देखेंगे हम कि मूड होता क्या है। सो वर्ब, तो वर्ब एक मूड को भी बताता है कि मूड इज द मोड और मेथड बाय विच अ वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, कि हम पर्टिकुलर एक्शन को किस मेथड से, किस मोड से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो एक्शन को बता रहा है किस मोड में एक्सप्रेस कर रहा है पर्टिकुलर एक्शन को,
तो किस मूड में कर रहा है, तो इंडिकेटिव मूड में हो सकता है, इंपेरेटिव मूड में हो सकता है। इंडिकेटिव में अ वर्ब विच इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट, जहाँ पे वो स्टेटमेंट बता रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन और सुपरमेशन, या फिर आपका जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कुछ, लाइक वी प्रैक्टिस म्यूजिक डेली। सो यहाँ पे कुछ बता रहा है वो स्टेटमेंट, वी प्रैक्टिस म्यूजिक डेली। अब यहाँ पे इंपेरेटिव मेथड में, आपका इंपेरेटिव मेथड में क्या होता है कि एक्सप्रेस करता है, ये कमांड को कुछ किसी ने बोला, तो यहाँ पे आपको ये इंपेरेटिव मूड होता है कि जैसे कमांड गेट मी टैक्सी, ये टैक्सी ला दो। सब्जेक्टिव मूड होता है कुछ वर्ब यूज टू एक्सप्रेस अ विश, होप, डिजायर। जो विश बताता है, होप बताता है, डिजायर बताता है, वो सब्जेक्टिव मूड बताता है। सो फॉर्म्स हैं इसमें आपके प्रेजेंट में आई बी, है ना, आई बी, वी बी, ठीक है, आई लाइक, वी लाइक, ये सब्जेक्टिव है। और पास्ट पार्टिसिपल में आपका आई वर, आप पता ही है, वॉज वर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। तो स्ट्रॉन्ग कौन से वर्ब्स होते हैं? वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आप स्ट्रॉन्ग वर्ब्स देखते हैं और जो वीक वर्ब्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होते हैं जिनमें कि आपको सिर्फ ईडी लगा के चेंज नहीं कर देना, जो कि आपको चेंज करना है वॉवल के थ्रू। सो मेथड बाय विच दे फॉर्म द पास्ट टेंस, मीन्स वो पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्गनेस को बता रहा है और वीकनेस को। कि अगर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से पास्ट पार्टिसिपल में जाना है, तो जो बताता है स्ट्रॉन्ग वर्ब है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय सिंपली चेंजिंग द वोवल विदाउट एडिंग ईडी और डी। ये ईडी और डी बिना ऐड करे हुए जो वोवल से चेंज हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, लाइक कम, राइट, ठीक है, सी, सॉ, बिगिन। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब। सो वीक वर्ब्स कौन से होते हैं? वीक वर्ब्स वो होते हैं जो कि फॉर्म कर लेते हैं अपना पास्ट टेंस में बाय एडिंग ईडी डी। तो मोस्ट ऑफ द आपको देखने को जो मिलता है वो ईडी डी मिलता है वर्ब के साथ, तो वो जो फॉर्म हो जाते हैं वो वीक वर्ब्स होते हैं। लाइक प्रेजेंट में वॉक, वॉक्ड, है ना, एग्जाम्पल देख सकते हैं। और वर्ब हैविंग सेम फॉर्म फॉर द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस बोथ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि वो सेम रहता है, वो अपने पास्ट में भी, प्रेजेंट टेंस में भी। आप डियर सर की वीडियो भी देखेंगे इंग्लिश की, तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि कैसे हिट का हिट रहेगा, लेट का लेट रहेगा। तो ये कंप्लीट मैंने सारे यूट्यूबर्स की जितनी भी वर्ब के ऊपर वीडियो है वो कंबाइन करके समरी में आपको समझाने की। जैसे कट कट रहता है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स क्या है, कि कुछ तो जो कि आप ईडी नहीं लगाना होता वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिनमें आपको वोवल के साथ चेंज करना है। जिनमें ईडी डी लगा के, टी लगा के चेंज करना है, वो वीक वर्ब्स हैं। और जो कि सेम रहते हैं वो कौन से हैं? सेम वर्ब्स हैं। कट कट रहता है जो कि प्रेजेंट से पास्ट में कैसे वो फॉर्म हो रहे हैं वो बता रहा है हमारा, वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। और मूड उसका बता रहा है, तो वो मूड वाला वर्ब। सो ये कॉन्सेप्ट अच्छा रहा। लेट्स सी कि आप कैसे फॉर्म्स जो होते हैं वर्ब के, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, कि आप कैसे फॉर्म्स जो हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है गो, वेंट, गॉन, तो वो कैसे याद करेंगे। याद करने का बेस्ट तरीका कि वर्ब जो ज़्यादातर आप देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको कैसे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को देखना है। नाउ लेट्स कम टू रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड वगैरह बता रखा है, बट मेन हमें सीखना है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, जो हमसे याद नहीं होता, जो हमें बताया जाता है कि हाँ भाई प्रेजेंट टेंस में ये वाला फॉर्म यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकेंड, है ना, परफेक्ट में थर्ड। तो वर्ब के फॉर्म्स भी अहमियत रखता है सेंटेंस के साथ, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब के साथ ही आप सेंटेंस बना सकते हैं। और वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर टेंस, पार्टिसिपल, एक्सेट्रा। सो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब को जान लो पहले आप, इरेगुलर वर्ब को जान लो। तो रेगुलर वर्ब सिंपली जिनमें ईडी लग जाए वो रेगुलर वर्ब है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। तो 97% ऑफ वर्ब आर रेगुलर। तो
तो रेगुलर वर्ब ही आपको देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर में देखो, कहीं भी देखो, आपका तरीका जो है वर्ब याद करने का वो आपको ज़्यादातर ईडी और डी वाले वर्ब दिखते हैं, वॉक्ड, टॉक्ड, डिस्क्राइब्ड, डेडिकेटेड। तो ये सारे वर्ब्स आप ज़्यादातर देखते हो। तो 97% तो आपका क्या है, सिर्फ वर्ब रेगुलर है जिसमें ईडी लगा के आपको खत्म करना है। देयर आर सम इरेगुलर वर्ब एज वेल। तो कुछ तो आपने इरेगुलर वर्ब्स भी देखे होंगे, जैसे कि कम हो गया, स्पीक हो गया और लर्न हो गया, और जिसमें आपको सिर्फ ईडी नहीं लगाना, डी नहीं लगाना। सो लिस्ट देख लो, यही है वो जो वर्ब्स हैं जो इरेगुलर हैं, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। इतने सही है 97, ये सारे इतने ही हैं पूरे वर्ब जो कि आपके ईडी नहीं लगता, जिनमें डी नहीं लगता, जैसे वी, वॉज, वर और बीइंग, बिगिन, बिगिन, बिगम, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। सो यही है आपका कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में, और याद कर लेंगे आप। ये सारा लिस्ट है आपके पास कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, कि जैसे ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, राइड, रोड, रिडन, ऐसे याद कर सकते हैं। रिंग, रैंग, रंग, जिसमें कि आपको खाली जो छोटा सा पार्ट है हमारा 97 टोटल है ये, जो आपको याद करने 90 to 100 वर्ब्स हैं, जो कि आप वेक, वोक, वोकन आराम से याद कर सकते हैं। और बाकी सब में आपको ईडी लगाना है, डी लगाना है और चेंज करना है। अब ज़्यादातर ईजी हो गया, बाकी कुछ सेम रहते हैं, कुछ आपको ये याद कर लेने जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये लिस्ट है पूरा इरेगुलर वर्ब्स के, जो कि आप याद कर सकते हैं। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस कि हाउ यू लर्न अ वर्ब। सो नाउ आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू नोट है आपका। आई होप दैट आप ये वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ तक वीडियो को देखें तो इसके लिए थैंक यू। और नाउ यू विल लर्न एवरी फॉर्म ऑफ वर्ब। आप कोई सा भी सही से करेक्ट यूज़ के साथ वर्ब को सीख सकते हैं। सारे मेन कॉन्सेप्ट, न्यू चीज़ें, फैक्ट आप जो नहीं जानते थे, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, आपको पता चल गया होगा। और शेयर कर दें इस वीडियो को स्टूडेंट्स को, और जो देखना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप अपने स्टेटस पे लगा लें। और गाइज होप दैट आप शेयर करेंगे और ग्रो करने में इस चैनल की मदद करेंगे। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर 200 subscribers. Yes, our channel which is giving you free content of English or English learning videos that help you. And guys, comment करके सजेशन दे इस चैनल को, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं और कैसे इस चैनल पे हमें और वीडियोस डालने चाहिए, और मेरी कमियां मुझे बता सकते हैं आप। और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, जिससे कि और लोग देखें और इसके आप वैल्यूएबल कंटेंट पा रहे हैं। और 200 सब्सक्राइबर हो गए, और आप लोगों ने अगर ऐसे ही सपोर्ट करा तो इसके 1000, 2000 के मिलियन जाएंगे गाइस। सो इस वीडियो को शेयर कर दें। और आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इनरोल हो सकते हैं हमारे स्पोकन कोर्स में। सो स्पोकन कोर्स भी आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखने से रिलेटेड वीडियो सारी चीज़ें मिलती रहती हैं आपको। सो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब आप सीख गए होंगे इस वीडियो के थ्रू, और वर्ब क्या होता है, वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज till here, and we have milestone of 200 subscriber. Thank you so much, congratulations। जल्दी जल्दी में मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, congratulations guys। So what happens that in happiness we do mistakes, so don't consider it as or judge me guys। So ये हमारा चैनल है जो कि आपकी बदौलत है, आप लोगों ने सपोर्ट किया और मैंने इस पर काफ़ी मेहनत करी। तो 200 अभी हो गए हैं, बाकी आप शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं इस चैनल को। थैंक यू सो मच। और हाँ, कि आप सभी को ये वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो ज़रूर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। और इस वीडियो को मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई थी, तो शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ, कि आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखाते हैं कि हाँ देखो उन्होंने अच्छी एक वीडियो वर्क पे बनाई है। सो दिस वीडियो वॉज कंक्लूजन ऑफ एवरी वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन वर्क टॉपिक। सो एंड इफ यू फॉलो दिस वीडियो you will never mistake in verb and learn verb forever and easily। और हर कॉन्सेप्ट को जो वर्ब के है वो है, तो शेयर ज़रूर कर दें, लाइक शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को फॉर लर्निंग इंग्लिश। और इस चैनल से आपको इंग्लिश के सारे रिलेटेड वीडियोस, डाउट अपने कमेंट में बोल दें, और वर्ब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और आपने इसमें वर्ब के हर एक पहलू को देखा। वर्ब क्या होता है, वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब, जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको क्लियर हो गए होंगे। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को फॉर मोर इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर एडजेक्टिव इन इंग्लिश ग्रामर। एडजेक्टिव जो कि विशेषण होता है, वो उस पर वीडियो आएगी। सो थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु वांट टू लर्न इंग्लिश। और आप सब अपने आपको इम्प्रूव करने के लिए, स्टूडेंट हेल्प के लिए वीडियो आती रहती है, तो शेयर कर दे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर।